हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे दी फ्री फाइल, जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक दी फ्री फाइल फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आपने वीडियो को कंटिन्यू रखना है तो आपको मैं भी बताता चलो, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले। अगर आप हॉरर थ्रिलर फिल्मों के फैंस हैं तो फ्रेंड, आपको मैं फिल्म की स्टोरी के बारे में यहाँ पर बता दूंगा। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है सायरा नामी एक लड़की से, जहाँ पर हमें वो देखने को मिलती है अपनी माँ से बात कर रही होती है और उनकी एनिवर्सरी के बारे में बात कर रही होती है। जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है हम एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, तुम भी आ जाना। अब वो बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपने घर पर जाती है। अब वहाँ पर जब वो जाती है तो वहाँ पर उसको मॉम डैड नेस्के नजर नहीं आते हैं, टेबल पर कोई भी खाना नजर नहीं आता और कुछ भी उसे वेडिंग जैसी और कुछ भी इंजॉय जैसी उसे चीज नजर नहीं आती है। अब वो जैसी सीढ़ियां चढ़ती है और अपनी मॉम के कमरे में जाती है, जैसे वहाँ पर जाती है वहाँ पर हमें एक हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ जो होती है वेडिंग ड्रेस में अपने पति को मार रही होती है, उसके सीने में बार बार खंजर निकाल रही होती है और बार बार मार रही होती है। वहाँ पर उसको देखकर वो कहती है सायरा तुम डरो मत, मेरे पास आ। अब वहाँ पर वो डरी होती है अपनी माँ को देखकर, इस रूप में वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है और नीचे बैठ जाती है। अब वहाँ पर उसकी माँ जो होती है वही खंजर अपने गले पर रखती है और अपने गले को काट देती है। अब यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर हमें हॉरर सीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपने आप को मारने की कोशिश भी कर चुकी होती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे वो आंख खोलती है तो वो बेड के ऊपर लेटी होती है। वहाँ पर हमें निक नामी एक शख्स देखने को मिल जाता है जो कि उसको अपना पति बताता है। यहाँ पर सायरा जो होती है अपने आप को भूल चुकी होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वहाँ पर उसे बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं। वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो फ्रेंड, हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है सायरा जो होती है अपने आप को भूल चुकी है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। जहाँ पर वो निक को बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरा नाम सायरा है, मुझे ये भी याद नहीं है। बट यहाँ पर निक उसे ये यकीन दिला देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी ठीक कर दूंगा और तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में हम जल्दी ही भूल जाएंगे। और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे तुम ये बताओ मैंने आखिरकार क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि तुमने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, बट अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। अब वहाँ पर उसे बोलता है सो जाओ। नेक्स्ट में हम फिर से देख लेते हैं वो सो जाती है और वहाँ पर वो अब डर जाती है। फिर से वो अपना सीन देखती है जहाँ पर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, खुदकुशी करने की कोशिश, और जैसे ही वो खुदकुशी कर रही होती है वहाँ पर उसकी आंख खुल जाती है और डर जाती है। अब वो अपनी कलाइयों पर देखती है कि उसने अपने आप को जख्मी किया होता है। वहाँ पर हमें निक देखने को मिल जाता है जो उसको समझाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है तुम्हें सोने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहले मैं बहुत ज्यादा बिजी था अपने काम में, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया और अपनी शादी को भी टाइम नहीं दिया, बट अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं सायरा सोई होती है, वो अपने बेड से उठती है और उसे कुछ आवाज आती है। अब जैसे वो देखती है और वो बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। अब वो बाहर जाकर सब कुछ देख रही होती है, बट वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब जैसे वो पीछे देखती है तो उसको उसकी मदर और उसके फादर उसे नजर आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा हॉरर सीन देखने को मिल जाता है और वहीं पर ये सायरा की फिर से आंख खुल जाती है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके बेड के ऊपर कोई चीज आ रही है। अब जैसे वो उसे देखती है तो वहाँ पर निक जो होता है उसके गले लग जाता है, उसे बोलता है क्या होगा। तो वहाँ पर वो उसे स्लीपिंग पिल्स देता है और उसे बोलता है तुम सो जाओ। और वो उसे पानी देता है और वो सो जाती है। अब नेक्स्ट में हम भी देख लेते हैं फिर से सुबह होती है और वो खिड़की के पास किसी को देख रहा था, निक किसी से बात कर रहा होता है, एक बूढ़ी औरत होती है जिससे वो बात करता हुआ नजर आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सायरा जो होती है फोन सुन रही थी। वहाँ पर उसे कोई पूछता है कि तुम सायरा हो, तो वो बोलती है हाँ मैं सायरा हूँ। तो उसे वो बात करने की कोशिश करती है, वहाँ पर वो बोलती है, उसको आवाज लगाती है और निक फोन पकड़ता है और उसे बोलता है कि वो तंग मत करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं निक जो होता है उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता है। वहाँ पर वो सायरा को बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बोलती है मुझे बताओ मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था और जितनी भी पिक्चर्स है वो किधर है। और यहाँ पर निक उसे बोलता है मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, वो मर चुके हैं, मैं तुम्हें बस यही बताऊंगा वो मर चुके हैं और तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बट तुम्हें इस चीज को मानना होगा, वो मर चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर कोई भी और तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, इस बारे में मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ज्यादा और खराब हो सकती है, तो इसलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब फिर से वो निक से बातें कर रही होती है जहाँ पर निक को बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं सब कुछ बोलना चाहती हूँ, बट मेरे साथ क्या हुआ था ये भी मैं नहीं जानती हूँ, मैं खुद को मारना चाहती हूँ, मैं ये भी नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर निक से बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैंने जैसा कि बोला मैं तुम्हारा हर चीज में साथ दूंगा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम हमेशा खुश रहेंगे। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं सारा जो होती है वो नहा रही होती है। वहाँ पर उसे आवाज आती है किसी चीज की, उसे फिर से आवाज आती है जैसे कोई नहा रहा हो। वो वहाँ से टॉवल लेती है और बाहर निकलती है और वहाँ से देखना शुरू कर देती है। अब दूसरे वॉशरूम में जैसी जाती है तो वहाँ पर कोई भी पानी का कतरा भी नहीं होता है। अब सारा जो होती है वो चलना शुरू कर देती है और घर को देखना शुरू कर देती है। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही होती है। अब वहाँ पर उसे एक दरवाजा नजर आता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है जो थर्ड फ्लोर का दरवाजा होता है। अब वहीं पर ही हमें रोज नामी एक औरत देखने को मिल जाती है जो पहले निक से बात करते हुए नजर आती है। अब वहाँ पर उसे समझाने को बोलती है निक ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि इस दरवाजे को नहीं खोलना और सायरा को ऊपर नहीं जाने देना और इस दरवाजे को हमेशा बंद ही रखना है। तो वहाँ पर सायरा बोलती है आखिर निक ने ऐसा क्यों बोला, तो वो उसके हाथ की तरफ देखती है। मतलब यहाँ पर वो ये उसे बताने की कोशिश करती है कि तुमने ऊपर खुदकुशी की थी और वहाँ से तुम्हें निक लाया था, इसलिए निक ने तुम्हें मना किया कि तुम्हें ऊपर ना जाने दिया जाए। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं निक के पास वो जाती है, निक कुछ टाइपिंग कर रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है। वहाँ पर जाकर निक से बात करती है, निक को
बोलती है कि मुझे आखिरकार ऊपर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो वो बोलता है हाँ मैंने उसे मना किया था, मैंने रोज को बोला था कि वो तुम्हें ऊपर मत जाने दियो, तुम पे खास नजर रखे, तुम कुछ भी अपने आप को ना करो, इसलिए मैं डरता हूँ। उसे बोलता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। यहाँ पर उसे बोलती है मेरे माँ बाप और मेरी बहन की तस्वीर किधर है, मेरी वो सारी तस्वीरें किधर है जो मैंने अपनी रखी थी, वो मेरी मेमोरीज किधर है, आखिरकार मुझे कुछ तो याद आएगा, उनको देखने के बाद मुझे कुछ याद आएगा। तो बोलता है नहीं मैंने वो छुपा दिया, मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता हूँ जिससे तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाए और तुम फिर से बीमार पड़ जाओ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो सोई होती है और फिर से बेड से उठती है और उसे पानी के टपकने की आवाज आ रही होती है। वो उठकर जा रही होती है, वो पानी को सुनने की कोशिश करती है। वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फिर से एक जबरदस्त हॉरर सीन जहाँ पर वो खुद को देख रही होती है, जहाँ पर वो खुदकुशी करती है और खून से लथपथ हमें नजर आ जाती है टब के अंदर। अब वहाँ पर वो देखती है और उससे बातें कर रही होती है। वो उसे बोलती है डू इट, करो, ये सब कुछ तुम्हें करना होगा, तुम्हें वापस घर आना होगा, तुम्हें मरना होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन जहाँ पर हमें बहुत सारा ब्लड देखने को मिल जाता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं एक डॉक्टर और एक लड़की हम देख लेते हैं जिसका नाम जूलिया होता है। वहाँ उसकी आंखों में लाइट मारकर चेक कर रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट भी चेक कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है जैसे कोई और भी हमें चीज देखने को मिलने वाली है। फिल्म के अंदर यही थ्रिलर हमें देखने को मिलने वाला है। सो वहाँ पर एक लड़की चिल्लाती है, वो उसे बोलती है सारा तुम्हें उठना होगा। वहीं पर ही सारा उठ जाती है और जैसे ही उठती है तो फिर से सुबह हुई होती है। वो बेड से उतरती है और फिर से निक को देखती है कि वो उसी लड़की और उसी डॉक्टर से बात करते हुए नजर आ जाता है, जहाँ पर निक उसे वापस आता है, ऊपर आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तो उसे बोलता है तुम्हें क्या हुआ था, तुम मुझे बताओ आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी इजाजत के बिना वो कैसे अंदर आए। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता है, वो बस मैंने देखा तो वो अंदर आए थे और तुम उनसे अब बात कर रहे थे। अब यहाँ पर उसे निक बोलता है चलो आओ आज हम डिनर पार्टी करेंगे, आज रात हम डिनर करेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे। अब यहाँ पर सारा जो होती है उसे बोलती है मैं एक जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, नई मेमोरीज लाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ जो मेरे साथ पहले हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हूँ। वहाँ पर वो निक से काफी ज्यादा बातें करती है और नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में बात कर रही होती है। वहाँ पर निक बोलता है चलो ठीक है हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, तुम्हें जाकर अब सो जाना चाहिए। वहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो सोए होते हैं, सारा को वो फिर से अपने ख्याल नजर आने लग पड़ते हैं, फिर से वही लड़की नजर आने लग पड़ती है जो कि जूलिया होती है। और अब नेक्स्ट सीन में फिर से सायरा जो होती है वो बेड पर सोई होती है, निक जो होता है वो तैयार हो रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे जाना होगा। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं सायरा और निक को, जहाँ पर वो फिर से खुद से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर निक जो होता है उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं सायरा जो होती है वो फूलों को लगा रही होती है, फूलों के कांटों को काट रही होती है। वहाँ पर रोज आ जाती है जो कि उनकी काम वाली होती है, जो कि लॉन्ड्री का काम कर रही होती है, कपड़ों को धोकर खाने के लिए लाती है। वहाँ पर सायरा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है बट उसे वो बहुत ही बुरी तरीके से डांट देती है, उसे बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सायरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और निक के पास जाती है, निक को बोलती है कि उसने मुझे ऐसा बोला है, मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, उसने आगे से मुझे बहुत ही बुरे तरीके से डांट दिया है। यहाँ पर निक उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है तुम्हें उसे गालियां देनी होगी, तुम्हें उसे बहुत ही बुरा बोलना होगा क्योंकि वो हमारी काम वाली है, वो हमारी गुलाम है। अब यहाँ पर निक उससे बहुत ही बुरे तरीके से बोलने की बात करता है बट वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब निक उसके ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देता है, वो उसे बोलती है तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। अब निक उसे बहुत ही ज्यादा बुरी गाली देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ बोलना होगा, तो वो बोलती है नहीं। तो यहाँ पर वो उसके थप्पड़ मार देती है, वहाँ से वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो बेड पर सोई होती है और वहाँ पर उसकी आंख खुल जाती है, जहाँ पर निक उसे फिर से टाइपिंग करता हुआ नजर आ जाता है और वहाँ पर हम देख लेते हैं रोज को जो खुद को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से सायरा को, जहाँ पर वो पूरे घर को देख रही होती है और बेसमेंट के अंदर आ जाती है। वो जैसे उसे बुलाने की कोशिश करती है वहाँ पर वो निक का नाम लेती है और वहाँ पर निक आ जाता है और यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त रोमांस देखने को मिल जाता है निक और सायरा का। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से उठती है और सुबह होती है और दरवाजे पर कोई आया होता है। वो जैसे बाइट देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और जैसे वो दरवाजा बंद करने लगती है तो वहाँ पर हमें टॉम नामी एक शख्स देखने को मिल जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हारी सिस्टर ने भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ, वो उसने बोला है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं मुझे तुम किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो बोलता है तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हें जहाँ से आवाजें आती है तुम्हें उनका पीछा करना होगा, तुम्हें जब भी कोई बुलाता है तुम्हें आवाजें आती है, मैं जानता हूँ तुम्हें आवाजें आती है, आवाजों का पीछा करना होगा, ये लो ये चाबी है, तुम्हें उस दरवाजे को खोलना होगा जो ऊपर है, 3rd फ्लोर पर जो दरवाजा है उसके ऊपर तुम्हें आना होगा। अब जैसे वो चाबी लेने लगती है तो वहाँ पर निक आ जाता है और वहाँ से वो शख्स भी गायब हो जाता है। अब वो निक को बोलती है कोई शख्स आया था जिसका नाम टॉम था, वो बोल रहा था कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है, मुझे जो आवाजें आती हैं वो मेरी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर निक उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होना शुरू कर देता है, उसे बोलता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी मैं नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ऊपर 3rd फ्लोर पर क्या है वो तुम्हें नहीं जानना है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा बीमार हो जाओ। वो 3rd फ्लोर पर उसे नहीं जाने देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वहाँ पर निक जो होता है उसे बोलता है ये लो तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ, उसे उसके लिए एक ड्रेस लाता है जो कि रेड कलर का ड्रेस होता है, जिसको देखकर सायरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे बोलता है कि आज रात पार्टी है, हम अपनी पार्टी करेंगे और हम एक नई शुरुआत करेंगे जैसा कि तुमने मुझे बोला था। अब यहाँ पर वो मान जाती है और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिर से वो देख रही होती है वही अपने बुरे ख्वाब अपने बाप को देखती है और वहीं पर ही हम देख लेते हैं वो अपनी सिस्टर को भी देख रही होती है जिसका नाम जूलिया होता है, जो बोल रही होती है सायरा मुझे मत मारो, सायरा मुझे मत मारो। वहाँ से वो दरवाजा बंद करती है और भाग जाती है बट सायरा उसके पीछे पीछे भागती नजर आ जाती है और वहीं पर ही एक दरवाजा खोलती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसे एक स्टोर रूम नजर आ जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली की पिक्चर उससे नजर आ जाती है। यहाँ पर उसे जूलिया नजर आ जाती है और अपने फादर और मदर नजर आ जाती है और खुद भी
भी नजर आ जाती है। वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर चाबी होती है। अब जैसे वो चाबी को देखती है तो वहाँ पर हमें फिर से देखने को मिल जाता है हॉरर सीन जहाँ पर उसका निक गला दबा रहा होता है और फिर से हमें टॉम देखने को मिल जाता है जो कि उसका गला दबा रहा होता है। वहीं पर ही उसकी आंख खुल जाती है और वो निक को से संभालने की कोशिश कर रहा था। निक से बोलता है तुम्हें क्या हो, तो वो बोलती है मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर ही हम देख लेते हैं सुबह होती है और नेक्स्ट में फिर से हम देख लेते हैं वो फूलों को लगा रही होती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं रोज को जहाँ पर वो उससे बात कर रही होती है। वहाँ पर उसे बोलती है तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम कितने टाइम से यहाँ पर और तुम रोज कहाँ जाती हो। तो बोलती है मैं बस में बैठ कर जाती हूँ। बोलती है कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी बस नजर नहीं आती। तो बोलती है तुम यहाँ पर क्या करने आती हो, कहाँ से आती हो, तुम्हारा घर किधर है। तो वो बोलती है होम टाउन में मेरा घर है। तो वो बोलती है तुम्हें तो मैं यहीं पर ही देखती हूँ। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर रोज उसे बोलती है कि तुम जब नहा रही होती तो मैं तुम्हारे पति के साथ होती हूँ, मैं उसको एंटरटेन कर रही होती हूँ, तुम जब बीमार होती है तो मैं उसको एंटरटेन करती हूँ। अब यहाँ पर वो उसे ये चीज जब बताती है तो सायरा उसे बोलती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब यहाँ पर सायरा उसे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आ जाती है। उसे बोलती है मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं सायरा को एक चीज नजर आती है जहाँ पर उसे कुछ जड़ें नजर आती हैं और उन जड़ों को निकालने की कोशिश कर रही होती है। एक पौधा होता है जिसको वो निकालने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे वो मिट्टी से निकालने की कोशिश कर रही होती है वहीं पर ही उसे नजर आता है वो कोई गोश्त का टुकड़ा होता है, बहुत ही लंबी गोश्त का टुकड़ा होता है जैसे किसी जानवर की पूंछ हो और वहीं से उसकी जुबान पर काला खून निकलना शुरू कर देता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में वो नहा रही होती है और साथ में उसके निक भी बैठा होता है। अब टब के अंदर उसके बैठ के वो बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा तुम डरी हुई हो, तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें बहुत ही जल्दी ठीक होना होगा। वहाँ पर निक जो होता है उससे बहुत ही प्यार से बात करता हुआ नजर आ जाता है और वहाँ पर वो बोलता है तैयार होकर नीचे आ जाना, आज रात पार्टी है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो उस चाबी को देख रही होती है और वहाँ पर निक आता है, तैयार होकर आता है, शैम्पिंग उसके हाथ में होती है और वो बोलता है कि तुम्हें तैयार होकर नीचे आना होगा और जो मैंने तुम्हें ड्रेस दिया था वही पहनकर नीचे आना। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं वो ड्रेस पहनती है और नीचे आती है। वहाँ पर हमें और भी बहुत सारे शख्स देखने को मिल जाते हैं जो कि उस पार्टी में शामिल होते हैं। अब वहाँ पर वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर निक जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी पार्टी अरेंज की है और तुम इन सब लोगों को जानती हो बट अभी तुम इनको नहीं जानती हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, बट हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो हमें खाते पीते नजर आ जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें फिर से रोज नजर आ जाती है जिसको देखकर सारा जो होती है काफी ज्यादा गुस्सा होती है। निक को बोलती है मैंने इसे निकाल दिया था, ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब यहाँ पर निक उसे बोलता है कि मैंने उसे रखा है, उसने माफी मांग रही है, वो दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेगी, तुम्हें पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। वहाँ पर निक जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा भाषण देता हुआ नजर आ जाता है जहाँ पर वो पिग का गोश्त खाते हैं, उसे बोलता है ये मैंने खुद बनाया है। अब वहाँ पर वो गोश्त को टेस्ट कर रहे होते हैं और वहीं पर ही एक शख्स जो होता है निक का जो दोस्त होता है वो सायरा को छोड़ना शुरू कर देता है। सायरा जो होती है उसे बोलती है अपना हाथ पीछे करो, वो हाथ पीछे नहीं करता है बट सायरा जो होती है उसे बार बार यही बोल रही होती है। अब ये चीज निक देख रहा होता है बट वहाँ पर वो कुछ भी नहीं करता, वो बस सायरा को देख रहा था, वो गुस्सा कर रही है। अब जैसे ही सायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा तो वो फॉग लेती है और उसके हाथ पर दे मारती है। वहाँ पर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं और उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब निक इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि निक यही चाहता था। अब वहाँ पर वो पार्टी करते हैं और डांस करते हैं, वहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा रोमांस नजर आ जाता है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं सायरा जो होती है खून में लकपत होती है, उस टब के अंदर पूरा का पूरा खून होता है जहाँ पर निक जो होता है वो बोलता है तुमने सबको मारा, तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, तुम्हारी यही पावर्स हैं जैसा कि मेरे पास पावर्स हैं। अब यहाँ पर वो अपनी पावर्स दिखाता है। वहाँ पर हमें रोज भी देखने को मिल जाती है और वहाँ से सायरा जो होती है डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर फिर से निक आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है तुम्हारे अंदर पावर्स हैं, तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा। वहाँ पर हमें टॉम नजर आ जाता है जो कि प्रीस्ट होता है, वो आकर निक के ऊपर क्रॉस लगा देता है, उसे वो प्रे करना शुरू कर देता है। निक जो होता है वो गिर जाता है। अब वहाँ पर वो प्रीस्ट को गिराता है और सायरा के पीछे जाता है। अब सायरा के पास वो चाबी होती है और उसी थर्ड फ्लोर को खोलकर दरवाजे को खोलकर ऊपर चली जाती है। अब जैसे ऊपर जाती है तो उसे एक लाइट नजर आती है जहाँ पर उसे बहुत सारी आवाजें नजर आ रही होती हैं जैसे कि उसे प्रीस्ट ने बोला था तुम्हें उन आवाजों का पीछा करना होगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें सभी वो देखने को मिलते हैं जो कि पार्टी में होते हैं जिनकी हमें बिगड़ी शक्लें मिलती हैं, मतलब वो मर चुके हैं। अब ये यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल जाती है और वहीं पर ही हम देख लेते हैं सायरा को एक बुक मिलती है जिसके अंदर रोज लिखा होता है। अब रोज की जैसे ही वो बुक पकड़ती है तो वहाँ पर उसे रोज की पिक्चर भी नजर आ जाती है और वहीं पर ही उसे नजर आ जाता है वो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है जैसे कोई काला जादू हो। अब यहाँ पर बुक के अंदर वो काफी सारी चीजें देख लेती है और उसके आगे एप्पल एप्पल लिखा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो दूसरी बुक पकड़ती है, वहाँ पर उसके ऊपर लिखा होता है सायरा। अब वो सायरा की जैसे ही बुक पकड़ती है वहाँ पर भी एप्पल एप्पल लिखा होता है। ये एप्पल एप्पल वो लिखा होता है निक ने लिखा होता है जो निक बार बार टाइप करता हुआ नजर आ जाता है। जैसे कि फ्रेंड हमने निक को बार बार देखा वो टाइपिंग कर रहा होता है और कुछ कागजों के ऊपर लिख रहा होता है। अब वहाँ पर हमें पता चलता था वो एक बुक लिख रहा होता है जिसके अंदर वो एप्पल एप्पल लिखता है जिसको देखकर सायरा काफी ज्यादा डर जाती है। वो उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ना वहीं पर ही सायरा को टॉम और वहाँ पर हमें निक नजर आ जाते हैं जहाँ पर एक तरफ टॉम उसे बुला रहा होता है और दूसरी तरफ निक उसे बुला रहा होता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है टॉम जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि वो शैतान है, तुम्हें उसकी तरफ नहीं जाना होगा। निक जो होता है उसे अपनी तरफ बुला रहा था, वो बोलता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। टॉम जो होता है वो बोलता है वो झूठ बोल रहा है, यहाँ पर सायरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। बट सायरा जैसे ही अपने आपको आईने में देखती है तो उससे समझ में आ जाता है कि निक उससे झूठ बोल रहा है। अब वहाँ पर सायरा को सब कुछ नजर आ जाता है, निक के बारे में नजर आ जाता है कि निक ने उसे कैसे उसके माँ बाप को मारा था, कैसे उसने उसकी माँ को मारा था, कैसे उसने उसके बाप को मारा था और वो निक ही था जिसने ये सब कुछ किया था। अब वहाँ पर सायरा जो होती है इस चीज को देखकर डर जाती है और वो खिड़की से कूद जाती है। अब वहाँ पर निक जो होता है वो देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं सायरा जो होती है
जूलिया वो बेड के ऊपर हमें नजर आ जाती है बहुत ही जख्मी हालत में, जहाँ पर वो पोजेस हुई होती है निक के हाथों। मतलब निक जो होता है उसने उसे पोजेस किया होता है और प्रीस जो होता है टॉम वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी जूलिया सिस्टर भी हमें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त सीन ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं टॉम जो होता है सायरा को पोजेस होने से बचा लेता है, मतलब निक से बचा लेता है और अब सायरा जो होती है वो ठीक हो चुकी होती है। वहाँ पर टॉम जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि तुम ठीक हो चुकी हो, बट वो एक शैतान था, तुम एक शैतान क्या तो पोजेस थी तुम। वो यहाँ पर सायरा से बोलती है वो तो सब कुछ सच मुझे लग रहा था। वो बोलता है हाँ वो एक शैतान था तो उसने तुम्हारे पूरे माइंड के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, जैसे सब कुछ तुम्हें सच नजर आ रहा था। तो अब तुम घर वापस आ चुकी हो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बट इस चीज का ख्याल रखना कि वो टेम्परेरी गया है, अगर तुमने उसे याद किया तो वो वापस भी आ सकता। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं जूलिया और सायरा बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सायरा से बोलती है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने मॉम और डैड को नहीं बचा सकी। अब यहाँ पर उसे जूलिया समझाने की कोशिश करती है, उसे स्लीपिंग पिल्स देती है। अब यहाँ पर फिर से वो डायलॉग बोलती है जूलिया जो कि निक बोल चुका होता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा और ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये चीज देखकर सायरा को समझ में आया था कि ये तो निक बोलता था। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिल जाता है कि कैसे पोजेस हो जाती है जूलिया भी, और यहाँ पर हमें निक देखने को मिल जाता है, मतलब निक जो होता है वो जूलिया के अंदर आ चुका, सायरा जो होती है वो जान चुकी होती है। यहीं पर ही हमें फिल्म की एंडिंग होते हुए नजर आ जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।